हजारों गुण प्राप्त करना आसान है, लेकिन एक भी दोष दूर करना मुश्किल है। नमस्कार मित्रों, ये वाक्य जीवन का आईना है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें भी एक गहरा संदेश छुपा है। गुण और दोष का अंतर। जीवन में गुण अर्जित करना कठिन नहीं है। कोई भी मेहनत करने के विद्वान बन सकता है, पढ़ाई करने के ज्ञानी बन सकता है, या साधना करने से आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेकिन दोष दोष वो दीमक में है जो व्यक्ति के सारे गुणों को खा जाती है। जैसे एक ईमानदार इंसान अगर एक बार भी झूठ बोल दे तो उसकी वर्षों की सत्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। एक ज्ञानी अगर घमंड कर ले तो उसका ज्ञान भी बोझ बन जाता है। एक दानी अगर अपमान कर दे तो उसकी दानशीलता भी फीकी पड़ जाती। यानी गुण इंसान को ऊपर उठाते, लेकिन एक दोष पूरे व्यक्ति को गिरा सकती। दोष दूर करना कठिन क्यों? गुण बाहर से सीखे जा सकते, किताबों से, शिक्षकों से, अनुभव से, लेकिन दोष भीतर से निकलते हैं, हमारे अहंकार से, हमारी आदतों से, हमारी सोच से। इसलिए उन्हें हटाना कठिन है। दोष वो धूल है जो आत्मा के आईने पर जम जाती है। जब तक उसे साफ नहीं किया जाता तब तक चमक दिखाई नहीं देती। आत्मा मंथन की शक्ति। अगर हम सच में महान बनना चाहते तो हमें प्रतिदिन आत्मा मंथन करना चाहिए। हर रात सोने से पहले खुद से सवाल पूछिए, क्या मैंने आज किसी से कठोर शब्द कहे? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने अपने अहंकार को हावी होने दिया? इन सवालों के उत्तर ही हमें यह बताते हैं कि हमारे दोष कहाँ छुपा है। इतिहास से प्रेरणा। हनुमान जी में असीम शक्ति थी, पर जब तक उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं हुआ वे संदेह में रहे। संदेह भी एक दोष है। जैसे कि संदेह दूर हुआ, उनकी शक्ति प्रकट हुई और समुद्र पार करना सरल हो गया। महाभारत में दुर्योधन के पास पराक्रम था, राज्यता था, सामर्थ्य था, लेकिन उसका एक दोष अहंकार और ईर्ष्या ने उसकी सारी शक्ति को व्यर्थ कर दिया। रामायण में रावण महान विद्वान था, शिव का भक्त था, लेकिन उसका एक दोष अहंकार उससे पतन का कारण हो गया। यानी दोष जितना छोटा लगे उसका परिणाम उतना ही बड़ा होता है। गुणों से पहले दोष पर विचार करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें और गुणों की आवश्यकता है, और ज्ञान और शक्ति और धन, लेकिन वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब हम दोषों पर काम करना शुरू करते हैं। अगर क्रोध कम हो जाए तो शांति अपने आप बढ़ती है। अगर ईर्ष्या दूर हो जाए तो आप संतोष खिल उठेगा। अगर आलस बीत जाए तो परिश्रम अपने आप बढ़ेगा। यानी गुण जोड़ने से ज़्यादा आवश्यक है दोषों को घटाना। अंतिम संदेश। दोस्तों, जीवन में गुण का संग्रह करना आसान है, लेकिन सच्चा तब वही है जो हमें दोष को मुक्त कर दे। गुण हमें ऊंचाई देता है, पर दोष हमें जमीन पर पटक देते। गुण हमें आदरणीय बनाते, पर दोष हमें तिरस्कार का पात्र बना देते। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने दोस्तों को पहचानें और उन्हें दूर करें, क्योंकि गुणों की भीड़ में नहीं, दोषों की अनुपस्थिति में ही सच्ची महानता छिपी होती है। हर हर महादेव। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, सुपर थैंक्स कीजिए। नमस्कार।